जनता पार्टी के प्रदेश सचिव विकास मौर्य, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सदाम खां के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में अपनी जनता पार्टी का लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और अपनी जनता पार्टी की विचारधारा को बताने का प्रयास कर रहा हूं। बनारस के जिला अध्यक्ष मनीष वर्मा जी एवं जिला संगठन सचिव अजय कुमार मौर्य जी एवं जिला के अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से बनारस में अपनी जनता पार्टी का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। आज हमारे देश में किसानों के ऊपर बहुत ही समस्याएं आन पड़ी हैं। उनका फसल बर्बाद हो रहे हैं, उनका बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए जो लाया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुकी है। आज हमारे देश के किसान देश के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1965 में जब देश में खाद्यान्न संकट आया, लोगों को पानी पीने का, भोजन खाने के लिए व्यवस्था नहीं था, एक समय का भोजन ही मिल पा रहा था, तब हमारे देश के किसानों ने हमारे मुसीबत में आए हुए समस्याओं का समाधान किया। तब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के ऊपर जो आपदाओं के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा जो उनका भोजन, संसाधन या जो कृषि के माध्यम से जो उत्पादन करते हैं वो नष्ट हो जाता है। इससे किसान को आत्महत्या करना पड़ता है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 2% बीमा कवरेज किसानों को देना पड़ता है तथा 98% केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से दिया जाता है। आपको बता दें, 2025 में केंद्र सरकार ने 14,600 करोड़ रुपया बिन बीमा कंपनियों को दिया। इतनी ही राशि राज्य सरकारों ने भी दिया। इतना होने के बावजूद ये बीमा कंपनियां भ्रष्टाचार के ऊपर तुली हुई हैं। आपको बता दें, जबलपुर के किसान को बीमा राशि के रूप में मात्र 17 रुपये दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के किसानों को 10 एकड़ ज़मीन पे फसल के उत्पादन पे मात्र 2 रुपये दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये बीमा कंपनियां किसानों से पे जो देना होता है उसमें भी 100 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच के देती हैं। इसका मतलब है जो मूल रूप से किसान अपना 2% ब्याज जमा करते हैं, उस ब्याज का रकम भी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। आखिर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो इन लोगों को पैसा दे रही हैं, वो लोकतंत्र में आम जनता का पैसा होता है। आम जनता का पैसा इनके पास आने के बाद भी हमारे देश के किसान पुराने समय में जो समस्याएं थी उस समस्या से आज भी जूझ रहे हैं। ये बीमा कंपनियां पैसा कमा रही हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। आखिर में ये मिलीभगत क्यों किया जा रहा है? हमारी केंद्र सरकार इस भ्रष्टाचार को क्यों उजागर नहीं कर रही है? इन पे दबाव क्यों नहीं बनाना चाह रही है? आप लोगों ने देखा होगा, केंद्र सरकार ने अभी कुछ साल पहले हमारे किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर पे क्या दुर्दशा किया था। आंसू गैस चलवाए, पानी का टैंक चलवाए, यहाँ तक लाठीचार्जियाँ किए। हमारे न जाने कितने किसानों के बलिदान देना पड़ा। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश का उत्थान इन किसानों के बल पे हुआ है और इतना होने के बावजूद हमारे देश के जीडीपी में इन किसानों का महत्वपूर्ण भूमिका है एवं उत्थान है। आखिर ये डबल इंजन की सरकार, ये केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत दुर्दशा कर रही है। आज आपको बता दें, अपनी जनता पार्टी समाज के पिछड़े लोगों के साथ, समाज के कमज़ोर लोगों के साथ, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरे भारत में, पूरे देश के हर जगह इसका मुद्दा उठा रहे हैं। अब मैं अपनी जनता पार्टी का प्रदेश सचिव, केंद्र सरकार द्वारा जो समाज के किसानों के साथ, पिछड़ों के साथ एवं किसानों के साथ दुर्दशा किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।